ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं कि कैसे हम मार्केट की जो आइडेंटिटी है, मतलब मार्केट की जो डायरेक्शन है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल की हेल्प से। जब आपकी मार्केट ओपन होती है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि किस साइड में हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए, किस साइड में अपने अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, किस साइड में हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक की हेल्प से हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है, एंड कैसे हम प्राइस एक्शन को कैंडल स्टिक्स की हेल्प से बना पाते हैं। सो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। एंड अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, 12 मार्च के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहले तो हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं, स्कैल्पिंग पोजीशंस की बात करूंगा मैं। और दूसरा जो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम काम करने वाले हैं और हम ट्रेडिंग स्टाइल रखेंगे स्कैल्पिंग की। बेसिकली ये लाइव मार्केट नहीं है, लेकिन मैं जो स्कैम मतलब मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ, तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं एंड समझते हैं कि कैंडल की बिहेवियर से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। और फिर प्राइस एक्शन की हेल्प से परफेक्ट एंट्री के बारे में पता करेंगे कि कहाँ पर हमें परफेक्ट एंट्री बन सकती है हमारी, कहाँ पर टारगेट रह सकता है, कहाँ पर एसएल रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 12 मार्च के चार्ट पर यहाँ पर आए और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल देखिए, इतनी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, ये वाली कैंडल देखिए, इतनी जो बड़ी कैंडल बनी है, तो ये यहाँ पर क्या शो कर रही है कि पहले तो कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद मतलब पहले कैंडल ऊपर ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद एंड यहाँ पर मार्केट वो कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ तक आई कैंडल, इसके लो तक आई, लेकिन लो तक आने के बाद थोड़े से बायर एक्टिव हुए, लेकिन बायर कैंडल को पूरा रिकवर नहीं कर पाए, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये क्या यहाँ पर शो कर रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल पर सेलर्स थोड़े से हावी हैं, यहाँ पर सेलर्स थोड़े से ज्यादा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर थोड़े मतलब जो सेलर हैं वो ज्यादा बैठे हुए हैं। अब देखिए उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद देखिए जो दूसरी कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी, वेल एंड गुड। लेकिन उसके बाद की कैंडल देखिए, ये वाली जो कैंडल है, इसका और इसका डिफरेंस कितना छोटा है। ठीक है, इसका डिफरेंस देखिए, फिर इस कैंडल का डिफरेंस देखिए, और उसके बाद फिर इस कैंडल का डिफरेंस। ये 3 कैंडल का आपने डिफरेंस देखा, तो आपको समझ आ रहा है यहाँ से कि जो बायर की स्ट्रेंथ है वो यहाँ से वीक पड़ती जा रही है। बायर की स्ट्रेंथ यहाँ से वीक पड़ रही है, बायर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और यहाँ से जो सेलर्स हैं, सेलर बढ़ते जा रहे हैं, सेलर की जो स्ट्रेंथ है, सेलर की जो पावर है, वो यहाँ से स्ट्रांग होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कैंडल का साइज देखिए छोटा होता आ रहा है, एंड कैंडल की बॉडी जो है वो बेसिकली छोटी हो रही है। अब जो कैंडल के अंदर बॉडी होती है, मेन पार्ट वही होता है, वो ही इंडिकेट करता है कि मार्केट में कितने बायर्स हैं या कितने सेलर्स हैं, कितनी स्ट्रेंथ बायर की है, कितनी स्ट्रेंथ सेलर की है। वो वहां से बेसिकली हमें उसकी पावर का अंदाजा लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाली जो कैंडल बनी, ये समथिंग लाइक डोजी कैंडल है। ठीक है, एंड जो ये फर्स्ट कैंडल बनी थी, ये समथिंग हैमर टाइप कैंडल है। जो मैंने आपको बताया था, जिसने भी कैंडल स्टिक वाली वीडियो नहीं देखी है, पिन बार स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। उनमें आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में पता लग जाएगा। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस टाइप का रहता है
ये उसमें बॉडी रहती है एंड ये उसकी विक रहती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या रहती है कि यहाँ से देखिए सेलर्स ऊपर से एक्टिव हुए थे, सो सेलर्स मार्केट में ज्यादा एक्टिव थे एंड यहाँ पर सेलर्स ने आके कैंडल क्लोज कर दी। अगर आपको आगे कहीं इन्वर्टेड हैमर दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए समथिंग लाइक इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही बन रही थी, अगर ये विक को हम नेग्लेक्ट कर दें तो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर्स का प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही डोजी बनी, डोजी बनने के बाद तुरंत एक रेड कैंडल बन गई। अब डोजी क्या करती है, जो ये वाली कैंडल होती है डोजी, जिसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो है वो लगभग सेम रहते हैं। इस कैंडल का जो बिहेवियर रहता है, जो साइकोलॉजी की होती है, वो क्या होती है, ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल होती है। ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती, ये इनडिसीजन कैंडल होती है। अगर ये टॉप पर बन रही है बुलिश मार्केट के बाद, ये एक टॉप पर बन रही है, तो यहाँ से ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ जाए, और अगर लो पर बन रही है तो यहाँ से ये भी इंडिकेशन हो सकता है यहाँ से मार्केट बाइंग में आ जाए। तो कुछ इस टाइप से ये वाली कैंडल वर्क करती है। अब देखिए यहाँ पर जब ये टॉप पर बनी, तो इसकी ही नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल डीप रेड कैंडल बनी एंड यहाँ पर देखिए जो ये हमने इंट्राडे लो मार्क कर लेते हैं इसे। जब भी मार्केट ओपन होती है तो आपको इंट्राडे जो लो होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है एंड इंट्राडे हाई जो होता है वो बहुत जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ पर एक इंट्राडे लो मार्क कर लिया। अब देखिए जैसे ही इस इंट्राडे लो का ब्रेक डाउन हुआ तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते थे। एंड अगर आप और कंफर्मेशन लेना चाहते थे तो देखिए पहला कंफर्मेशन हमें ये मिल गया कि यहाँ पर डोजी बनी एंड कैंडल्स बिहेवियर के ऊपर हमने ट्रेड बनाया। दूसरा यहाँ पर इंट्राडे ब्रेकडाउन हो रहा था तो हमने ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले लिया। अब यहाँ से देखिए जब हमने ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिया तो आप यहाँ कहीं अपना ट्रेड पंच करते और यहाँ तक का आपका पूरा टारगेट आया 1:2 का, और यहाँ से आप इसकी हाफ का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। इसके हाफ का आप स्टॉप लॉस रखते और यहाँ पर देखिए 1:2 1:3 के आसपास अप्रोक्स 1:4 का आपको टारगेट मिल चुका है। अब हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ और ट्रेड देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने सेम साइकोलॉजी ऊपर यूज की थी वही हम अगेन यहाँ पर साइकोलॉजी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि पहले रेड कैंडल बनी, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का साइज देखिए यहाँ पर, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, इसका साइज देखिए, फिर यहाँ से इसका वो देखिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखिए एंड यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से बहुत जल्द एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग जो है वो फिर से कमजोर पड़ती जा रही है। तो देखिए सेलिंग प्रेशर आया एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा था। अगर मैं इसे मार्क कर दूं तो यहाँ पर देखिए कि सपोर्ट जोन टाइप बन रहा था, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ से रिवर्सल लिया था। और रिवर्सल लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट इस वाले लेवल पर आई तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ से हम कुछ इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आई थिंक इतनी वर्कआउट नहीं करेगी, तो हम ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 एंड 15 ईएमए का क्रॉसओवर भी हो रहा है और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर रही है। तो आप यहाँ पर 9 एंड 15 ईएमए के बेस पर भी ट्रेड लेते और लास्ट स्विंग तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। और देखिए सो ऑन आपको टारगेट अचीव हो गया, यहाँ तक का आपको सो ऑन टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर हम कुछ ऐसे ही और ट्रेड्स देखें तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ और ऐसे ट्रेड्स फाइंड करूं अगर आपके लिए। ओके सो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर कर रही हैं। पहली चीज, मार्केट देखिए यहाँ पर एक अप डाउन करके एक जिगजैग टाइप पैटर्न बना रही है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड कर रही है, लिक्विडिटी मिल गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई मार्केट ने। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद
अब ये डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट के बाद यहाँ पर देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 9 एंड 15 ईएमए का क्रॉसओवर भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है, रीटेस्ट भी हो चुका। सो ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड है आपके लिए। यहाँ से आप कहीं इसके लो पर एंट्री लेते, यहाँ तक का आपका इसके ऊपर तक का थोड़ा सा बफर देखिए स्टॉप लॉस रहता, एंड सो ऑन यहाँ तक का देखिए टारगेट आपका 1:5 के आसपास का टारगेट यहाँ से। और यहाँ पर देखिए और ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया 1:11, एक बूम ट्रेड बनाई। ठीक है, सो इस टाइप से आप कुछ ऐसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर एंड कैंडल बिहेवियर के ऊपर, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को यूज करके, जैसे ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी, तो यहाँ से कुछ इस टाइप से आप प्राइस एक्शन को यूज करके भी अपनी एंट्रीज को परफेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जान लेते हैं, जिन लोगों को कैंडल्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, जो लोग कैंडल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक सबसे बहुत ही खास चीज यहाँ पर धन ने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि एक कैंडल स्टिक का इंडिकेटर। तो यहाँ पर जैसा आप सेक्शन में जाएंगे इंडिकेटर्स के, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है धन कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए धन कैंडल स्टिक पैटर्न आ चुका है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सारे नाम तो बेसिकली आप यूज नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके इसके सेटिंग बार में आ जाना है, एंड यहाँ से आपको मार्केट का मूड सेलेक्ट करना है, लाइक पैटर्न टाइप जो है वो बुलिश है या फिर बियरिश है। जैसे हम यहाँ पर बुलिश सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर देखिए सारी कैंडल्स के नाम आ गए। अब हमें यहाँ पर जो जो ये ग्रे वाली कैंडल दिख रही है, सबसे पहले हम इन्हें हटाएंगे। ग्रे कैंडल हमने हटा दी। अब हमें जो फालतू की यहाँ पर कैंडल दिखनी है, वो कैंडल हम यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैंडल हटाकर हम अपने हिसाब से जो जो कैंडल हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।